मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्षार सूत्र, दैट इज मेडिकेटेड कॉस्टिक थ्रेड। ठीक है, तो क्षार सूत्र क्या होता है, किन कंडीशन में इसको अप्लाई किया जाता है, कैसे इसको बनाया जाता है, क्या इसके उपयोग है। ठीक है, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट है वो देख लेते हैं पहले कि क्षार सूत्र होता क्या है। ठीक है, तो क्षार सूत्र में यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल 2 वर्ड्स आर देयर, वन इज द क्षार एंड द सेकंड इज द सूत्र। तो अगर मैं क्षार की अगर बात करती हूँ तो क्षार यहाँ पर क्या है, दैट इज एल्कलाइन सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी जो आपका एल्कलाइन सब्सटेंस होता है, और सूत्र मीन्स आपका क्या है, कोई भी थ्रेड। ठीक है, तो अगर क्षार सूत्र क्या होता है या इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्षार सूत्र इज ए थ्रेड तो क्षार सूत्र इज ए थ्रेड दैट इज प्रिपेयर्ड by applying the alkaline substance over it। ठीक है, तो थ्रेड के ऊपर किसी भी एल्कलाइन सब्सटेंस को क्या करना है, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद में वो क्या कहलाता है, क्षार सूत्र। तो अब यहाँ पर बात है जो एल्कलाइन सब्सटेंस आप अप्लाई करते हो तो विच काइंड ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस, सो एल्कलाइन सब्सटेंस दैट इज derived फ्रॉम प्लांट। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्षार कल्पना, तो वो जहाँ पे क्षार हमने जो प्रिपेयर किया था तो वही क्षार क्या है, यहाँ पर आपको थ्रेड के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्षार सूत्र। ठीक है, अब बात आता है कि ये कहाँ पर उपयोगी है। ठीक है, पहले उपयोग बाद में भी मैं बताऊंगी, अभी ये भी बता रही हूँ। तो जो क्षार सूत्र है दैट इज मेनली यूज्ड इन द अर्शभगंदर और आपका जो नाड़ी व्रण है, तो स्पेशली क्या है, इन कंडीशन के अंदर उपयोग किया जाता है। और स्पेशली आप ये भी कह सकते हो जो आपका एंडोरेक्टल डिसऑर्डर है उनके अंदर आजकल जो क्षार सूत्र है इट्स बिकम ए वेरी पॉपुलर प्रोसीजर, ए पॉपुलर आयुर्वेदिक प्रोसीजर, और इट्स एक्ट्स एज ए पैरा सर्जिकल आयुर्वेदिक प्रोसीजर, जो मैंने आपको पिछले क्षार में भी एक्सप्लेन किया था। तो जो क्षार सूत्र है ये भी एक पैरा सर्जिकल आयुर्वेदिक प्रोसीजर के रूप में काम करता है। क्लियर, ओके। अब उसके बाद में अगर बात करते हैं जो क्षार सूत्र है, तो क्षार सूत्र का आयुर्वेद में रेफरेंस कहाँ मिलता है। ठीक है, तो अगर इसके रेफरेंस की अगर बात करते हैं तो रेफरेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्षार सूत्र के बारे में बताया है चक्रदत्त में। ठीक है, तो चक्रदत्त एक 11वीं सेंचुरी का ग्रंथ है दैट इज रिटन बाय आचार्य चक्रपाणी। तो सबसे पहले जो क्षार सूत्र का जो वर्णन है कि क्षार सूत्र को कैसे बनाया जाता है, ये चक्रदत्त ग्रंथ में आपको मिलता है। ठीक है, इसके बाद में भावप्रकाश आदि ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट अगर बात करते हैं हालांकि, ठीक है, जो आपका सुश्रुत जो संहिता है, तो सुश्रुत संहिता में क्षार कल्पना के बारे में वर्णन मिलता है कि क्षार क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, क्या उसके गुणकर्म है। लेकिन क्षार सूत्र के बारे में या क्षार सूत्र को कैसे बनाया जाता है ऐसा सुश्रुत संहिता में कोई वर्णन नहीं है। क्लियर, तो अगर क्षार सूत्र की अगर एग्जैक्टली अगर रेफरेंस की बात करते हैं तो वो मिलता है फर्स्ट टाइम चक्रदत्त में। क्लियर, ओके। अब बात आती है जो क्षार सूत्र के निर्माण के लिए जो हमें सूत्र लेना है, मींस जो थ्रेड लेना है वो थ्रेड हमें कैसा लेना चाहिए, एक यहाँ पर बात आती है। तो अगर अपन आयुर्वेदिक अगर टेक्स्ट की बात करते हैं तो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं बताया कि क्षार सूत्र के निर्माण के लिए जो हम थ्रेड लेते हैं उस थ्रेड के पर्टिकुलर ये क्राइटेरिया होना चाहिए या ये फीचर्स होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक एक्सपीरियंस के बेस पे ये कहा जा सकता है कि जो आप जो थ्रेड लेते हो उस थ्रेड के जो कुछ फीचर्स होने चाहिए। तो एक तो थ्रेड में क्या है, एक तो उसकी गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो क्षार सूत्र है दैट इज यूज्ड फॉर द टाइम पर्पस, नोट लगाने के लिए क्या है इसका मेनली उपयोग किया जाता है। तो अगर उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो नोट लगाते वक्त कभी कभार धागा टूट भी जाता है। तो इसलिए जो थ्रेड आप ले रहे हो क्षार सूत्र के निर्माण के लिए, एक तो उसकी क्या है, गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जो दूसरा क्या है, आपको प्रीफर करना चाहिए जो कॉटन थ्रेड है वो आपको प्रीफर करना चाहिए। जो तीसरी अगर मैं फीचर्स की बात करती हूँ तो जो थ्रेड है इट इज हैविंग कैपेसिटी और इट इज हैविंग एबिलिटी। क्या एबिलिटी होनी चाहिए, इट इज
हैविंग एबिलिटी टू होल्ड द कवरिंग, कोटिंग एंड लेयर, ठीक है, ऑफ एल्कलाइन सब्सटेंस ओवर इट। मीन्स जब हम थ्रेड के ऊपर जो एल्कलाइन सब्सटेंस की जो लेयर करते हैं, जो कोटिंग करते हैं, या तो वो क्या है, उस थ्रेड में एबिलिटी होना चाहिए उसको होल्ड करके रखने की, ठीक है। तो ये जो आपका थ्रेड जो लेते हैं उसके अंदर ऐसे कुछ फीचर्स होने चाहिए आपके, ठीक है। अगर उसके बाद में थ्रेड के फीचर्स के बाद अगर बात करते हैं, तो जो क्षार सूत्र है इसको बनाते कैसे, इसकी क्या निर्माण विधि है, ठीक है। तो अगर क्षार सूत्र के अगर निर्माण विधि की बात करते हैं, तो मैंने बताया अभी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आचार्य चक्रदत्त ने बताया क्षार सूत्र के बारे में। तो आचार्य चक्रदत्त ने क्या बताया है कि क्षार सूत्र को कैसे बनाना चाहिए, कैसे निर्मित करना चाहिए। तो इसमें उन्होंने एक श्लोक बताया है, दैट इज भावितम रजनी चूर्ण, स्मूहि क्षीरे पुनः पुनः, ठीक है, बंधनात् सुदृढ़म्, बंधनात् सुदृढ़म् सूत्रम विनित्य अर्षो भगंतरम। तो ये एक कोटेशन है, दैट इज फ्रॉम द चक्रदत्त अर्ष चिकित्सा, ठीक है, ठीक है। तो आचार्य चक्रदत्त ने क्या बताया है, सॉरी आचार्य चक्रपाणी ने क्या बताया चक्रदत्त के अंदर, कि भावितम मीन्स भावना देनी है, ठीक है। किससे भावना देनी है, रजनी चूर्ण। तो रजनी इज द सिनोनिम फॉर हरिद्रा, तो आपको क्या लेना है, हरिद्रा चूर्ण, ठीक है, हरिद्रा चूर्ण, और उसके साथ में क्या लेना, स्नोही क्षीर, स्नोही क्षीर। तो दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है, और इक्वल क्वांटिटी में दोनों को मिक्स करके आपको इसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो धागा है, जो थ्रेड है, उस थ्रेड को क्या करना है, इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है, ठीक है। उसमें अच्छे प्रकार से उसको डिप कर देना है, या ये कह सकते हैं उसको भावना देनी है उसकी, ठीक है। तो उसको अच्छे प्रकार से इसमें डिप करना है, और जब अच्छे प्रकार से डिप हो जाएगा तो उसको क्या है, बाहर निकाल कर उसको सुखा लेना है, ठीक है, सुखा लेना है। जब ये सूख जाएगा तो वापस से आपको क्या करना है, हरिद्रा चूर्ण और स्मूही क्षीर का फ्रेश सॉल्यूशन तैयार करना है, ठीक है। पहले वाला नहीं लेना है, फिर से फ्रेश आपको सॉल्यूशन तैयार करना है, और उसके अंदर जो एक बार सूख चुका है थ्रेड, इसको वापस से उसमें डिप करना है। तो ऐसा आपको आचार्य चक्रपाणी ने बताया कि ऐसा आपको पुनः पुनः करना है, मीन्स बार बार करना है। तो ऐसा बार बार करने से जो थ्रेड है वो कैसे हो जाता है, सुदृढ़ हो जाता है, और सुदृढ़ जो थ्रेड है उसको क्या है, बांधने के लिए बंधनाथ काम करते हैं, बांधने के लिए, किसमें, इन द कंडीशन ऑफ द अर्श और भगंदर, ठीक है। तो अर्श और भगंदर जो कंडीशंस होती है आपकी, अर्श इज योर हेमरॉइड एंड भगंदर इज योर फिस्टुला इन एनो। तो ऐसी कंडीशन में इस जो आपने बनाया है, इस सूत्र को क्या है, बांधने का काम किया जाता है, ठीक है। तो जैसे आपने बार बार ऐसा किया, अच्छे प्रकार से बार बार करने के बाद में उसको लास्ट में आपको क्या करना है, किसी भी टेस्ट ट्यूब के अंदर अच्छे प्रकार से उसको बंद करके रख लेना। क्लियर। तो ये है आपकी क्षार सूत्र निर्माण अकॉर्डिंग टू आचार्य चक्रपाणी, ठीक है। अब अगर एक इसकी दूसरी भी निर्माण विधि है, तो दूसरी निर्माण विधि क्या है वो मैं बता रही हूँ आपको। तो एक इसकी दूसरी निर्माण विधि में ये है कि जो आपने थ्रेड लिया है, ठीक है, इस थ्रेड पे क्या करना है आपको, स्मूही क्षीर की 11 कोटिंग करनी है, या 11 कोटिंग या 11 लेयर करनी है आपको, क्लियर। उसके बाद में स्मूही क्षीर प्लस अपामार्ग क्षार, तो इसकी कितनी लेयर करनी है, टोटल 7 कोटिंग, टोटल 7 कोटिंग और लेयर, एक ही बात है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, स्मूही क्षीर प्लस हरिद्रा चूर्ण, ठीक है। तो इसकी कितनी करनी है, टोटल 3 कोटिंग और लेयर, ठीक है। तो ये आपकी टोटल कितनी होगी, 21 कोटिंग, ठीक है। तो थ्रेड लेना है, उस
करना है आपको, स्नोइक शीर की 11 कोटिंग 11 लेयर करनी है। फिर क्या करना है, स्नोइक शीर के अंदर अपामार्ग क्षार ऐड करना है, अच्छे से उसको मिक्स करके उसको सॉल्यूशन बना लेना है। फिर इस सॉल्यूशन से क्या करनी है, 7 कोटिंग करनी है सेम थ्रेड के ऊपर जिसके ऊपर पहले 11 कोटिंग हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद में स्नोइक शीर प्लस हरिद्रा चूर्ण को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन से फिर से उसी थ्रेड के ऊपर 3 कोटिंग करनी है। तो ये कोटिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले एक आपका क्षार सूत्र कैबिनेट एक आता है, तो उस कैबिनेट में क्या करना है, जो थ्रेड है उसको बांध देना है आपको, और बांधने के बाद में जो आपका स्नोइक शीर है उस स्नोइक शीर में कॉटन डिप करके, जो कॉटन स्वैब है वो डिप करके, और जो आपने कैबिनेट में जो थ्रेड बांधा हुआ है उसके ऊपर आपको क्या करनी है, यूनिफॉर्म लेयर करनी है, यूनिफॉर्म कोटिंग करनी है आपको। और जो आपने कोटिंग की है, लेयर की है, जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी उसके बाद आपको क्या करनी है, दूसरी लेयर करनी है, दूसरी कोटिंग के ड्राई होने के बाद तीसरी कोटिंग करनी है। तो ऐसे आपको टोटल क्या है, कोटिंग करनी है। और कोटिंग होने के बाद में अच्छे प्रकार से उसको ड्राई करके क्षार सूत्र को आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टोर करके रख लेना है, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड विधि है क्षार सूत्र प्रिपेयर करने की। अच्छा, अब जो आपने क्षार सूत्र जो बना लिया है, इस क्षार सूत्र का मात्रा क्या है, इसके क्या उपयोग है। तो अगर मात्रा की बात करूं तो मात्रा है इसकी आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता अनुसार आप समझ पा रहे हो, आवश्यकता अनुसार है क्योंकि जो क्षार सूत्र है दैट इज यूज्ड एक्सटर्नली फॉर द टाइम, मतलब बांधने का काम करता है। तो मात्रा मींस इसकी लेंथ, तो कितनी लेंथ आपको लेनी है, कितनी मात्रा लेनी है, दैट डिपेंड्स ऑन द अफेक्टेड एरिया, और जो आपका अफेक्टेड जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग आपको इसकी मात्रा लेनी है, ठीक है। तो इसके अफेक्टेड जो एरिया के हिसाब से मात्रा लेकर इसको क्या है, नोट लगाते हैं, और नोट लगाने से क्या होता है, जो लीजन है वो धीरे धीरे कट कर क्या है वो गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद उपयोग है, तो उपयोग अभी पहले भी बता दिया है। सो इट इज मेनली इंडिकेटेड इन द अर्शभगंधर और आपका जो नाड़ीव्रण जो कंडीशन है, और स्पेशली जो आपका एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इनमें ये उपयोग किया जाता है क्षार सूत्र आपका। अब बात आती है जो क्षार सूत्र है इसकी क्षयवीर्यता अवधि। तो क्षार सूत्र की अगर क्षयवीर्यता अवधि की बात करते हैं तो इसकी क्षयवीर्यता अवधि है दैट इज 6 मंथ। मीन जो आपने क्षार सूत्र बनाया है यू हैव टू यूज इट विद इन 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ के बाद में भी इसको उपयोग किया जा सकता है, लेकिन फॉर बेटर रिजल्ट आपको इसको बनाने के 6 महीने के अंदर उपयोग कर लेना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में आती है जो क्षार सूत्र की, अगर मैं आपको दो बताऊं तो कि क्षार सूत्र का सिग्निफिकेंट या इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करती हूँ या इसकी सिग्निफिकेंट की बात करती हूँ, तो क्या है क्षार सूत्र का सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो मैंने आपको अभी बता दिया है कि जो क्षार सूत्र है नाउअडेज इट इज वेरी पॉपुलर फॉर योर एनोरेक्टल जो आपके डिसऑर्डर्स हैं उनमें एक ये अच्छा आयुर्वेदिक पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, उसके क्या रीजंस है। तो रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक तो ये है कि जो हम क्षार सूत्र अप्लाई करते हैं, तो क्षार सूत्र अप्लाई करने के बाद में जो लीजन है, जो डिजीज है, उसके जो रीअकरेंस जो चांस है, रीअकरेंस जो चांस है वो बिल्कुल मिनिमल होते हैं, ठीक है। जो दूसरा जो है अच्छा वो क्या है कि जो स्कार जो फॉर्मेशन होता है वो बिल्कुल क्या होता है, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम है। तीसरा क्या है, जो क्षार सूत्र है दैट इज कॉस्ट इफेक्टिव, मींस अगर आप अगर मॉडर्न जो आपके एनोरेक्टल जो सर्जरीज की अगर बात करते हैं तो एज कंपेयर टू दैट इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। और जो नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ तो सिग्निफिकेंट की, तो इसके अंदर क्या होता है, मिनिमल बेड रेस्ट रिक्वायरमेंट रहता है। मिनिमल बेड रेस्ट मतलब ना के बराबर, ठीक है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि जैसे हम जो एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर्स में जो सर्जरीज करते हैं, फिशरेक्टोमी करते हैं, फिस्टुलेक्टोमी करते हैं, हेमरेक्टोमी करते हैं, तो इन सर्जरीज के बाद में देयर में बी चांसेस, तो इनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, नॉट ऑलवेज बट कभी कभार ऐसे कॉम्प्लिकेशंस देखे जा सकते हैं कि उसमें इट इंक्लूड्स स्टेनोसिस, condition of the stenosis that is a stricture, one kind of the stricture, or sometimes incontinence, ठीक है।
तो ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जो क्षार सूत्र के एप्लीकेशन के बाद में नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्षार सूत्र में हम किसी प्रकार का कोई इंसिजन एक्सिजन नहीं लगाते हैं, सिर्फ उसमें जो क्षार सूत्र उसको टाई करते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस उसमें नहीं होते हैं। तो ये कुछ रीजंस है जिसके बेस पर जो आजकल जो क्षार सूत्र है वो काफी क्या है, पॉपुलैरिटी गेन की है उसने और अच्छे रिजल्ट्स भी है उसके। तो ठीक है, तो ये आपका थोड़ा क्षार सूत्र के बारे में कंसेप्ट है।